अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो मसल आशिक, उसके यानी जो ख़तरनाक उसकी जो बीमारी यानी उसकी वजह से होने वाली बीमारी और मुसीबतें, उसके मुतालिक डिस्कस करना है। चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी तकरीबन हमें एक दिन में कम अज़ कम भी 100 से 150 इसके करीब करीब इतने ज़्यादा टेलीफोन हैं, इतने ज़्यादा सिर्फ मसल आशिक के कि शेख हम किस तरह से अपनी जो यानी जो मसल आशिक है उससे हम कैसे जान छुड़वाएं। और सवालात हैं लोगों के कि मसल आशिक क्या होता है। तो इन वजूहात की वजह से बहुत सारी जो हमारी बहनें ख़ास तौर पे वो परेशान हैं। तो उसके लिए इंशाअल्लाह एक आपको एक महीने का एक कोर्स जो है ना वो तरतीब दिया है। उस कोर्स को तमाम मेरे वो बहनें और तमाम मेरे वो भाई जो मसल आशिक की बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनके लिए ये इंशाअल्लाह बहुत मुफीद है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और इस बीमारी का इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम में रखा है। सही। और दूसरी बात, ये बीमारी एक अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश है और आजमाइश में अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम के रखते हैं, ना कि उसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह तीन यानी इसके जो मराहिल हैं, सॉरी 4 मराहिल हैं, उन 4 मराहिल को आपने पूरा करना है। पहला मरहला 1 हफ्ते का है, दूसरा यानी वो भी 1 हफ्ते का है, इसी तरह 1 महीने का आपका वो कोर्स कंप्लीट होगा। तो हमने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़ैतुल हरमल, हरमल का तेल, मेहंदी, जो ज़ैतुल हन्ना और जैतून यानी जैतून का तेल और कलवंजी का तेल, ये हमने ले लेना है। और इस पर 3 किस्म की जो आयात हैं, अगर किसी को चाहिए होंगी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, मैं इंशाल्लाह उसको वो उसमें भेज दूंगा। यानी आयात ज़म्मिल फाहिशा, आयात अल हर्क और आयात अल अदाब, ये 3 किस्म की आयात जो हैं ये मसल आशिक की मरीज़ा या मरीज़, मर्द या औरत, दोनों में से हो सकते हैं ना, तो दोनों के लिए ये आयात आपको मैं इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप कर दूंगा। तो तरीक़ाकार, उसकी तरतीब क्या है कि पहला हफ्ता जो है वो आपने सूरत तौबा उसको सुनना है या पढ़ना है। औकात इसके बाद अल फजर व बाद अल मगरिब, या फजर के बाद या मगरिब के बाद। और इसी तरह जो ज़ैत यानी जो आपने 4 किस्म के जो ऑयल हैं वो आपने मिक्स किए हैं, उसमें हरमल है, कलवंजी है, ज़ैतुल हन्ना मेहंदी का तेल है और ज़ैतुल हरमल है। ठीक है जी। ये 4 तेल जो हैं वो आपने मिक्स करके पूरे जिस्म को सर से पांव तक पूरे जिस्म पर उसको मिसाज, यानी मिसाज से मुराद पूरे जिस्म पर ऐसे लगाना है कि वो पूरे जिस्म में वो लग जाए। और फिर उसके बाद यानी ख़ास तौर पे जो अज़ा मखसूस अज़ा है यानी प्राइवेट पार्ट्स पर भी उस ऑयल को लगा सकते हैं, उसमें कोई लगाने में कोई हरज नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह सूरत तौबा और यानी सूरत तौबा को आपने पानी पे दम भी कर लेना है और इस पानी को जो है वो यानी पीना है पूरे दिन में। और अच्छा जी, अब दूसरे हफ्ते में इसी तरह सूरत तौबा उसी तरह आपने यानी उसको पढ़ना है बाद अल फजर व बाद अल मगरिब। ठीक है। और उसके बाद इसके साथ आपने दूसरे हफ्ते में सूरत तौबा के साथ सूरत यूसुफ और सूरत मरियम, ये दोनों शामिल कर लेनी है। और उसके बाद पूरे जिस्म पर वो तेल लगाना है और जो आपने इन 3 सूरतों का पानी दूसरे हफ्ते में दम किया होगा, आपने उस पानी को भी पूरे दिन में पीना है इंशाल्लाह। सही है। इसी तरह तीसरे हफ्ते में आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह से जारी रहेगा इंशाल्लाह। सूरत यूसुफ, सूरत मरियम, ये 2 सूरतें फजर के बाद पढ़ेंगे
और सूरत नूर मगरिब के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सूरत यूसुफ और सूरत मरियम आप पढ़ेंगे फजर के बाद, और फिर सूरत नूर को पढ़ेंगे मगरिब के बाद। और इसी तरह इसका जो तेल आपके पास होगा, आप उसके ऊपर वो दम भी साथ साथ करते रहेंगे और वो तेल भी अपने जिस्म पर लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी हफ्ते में थोड़ा मरहला आपका मुश्किल होगा, और इसका जो मरहला है वो क्या होगा, यानी आखिरी उसमें सूरतुल बकरा बअदल फजर और सूरतुल नूर बअदल मगरिब, सही है। सूरतुल बकरा को फजर के बाद पढ़ेंगे और सूरत नूर को मगरिब के बाद पढ़ेंगे, और इसी तरह इसी तरतीब के साथ आप जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी जो आपने 4 किस्म के जो तेल बनाए हैं, यानी 4 तेलों को उनकी मिकदार बराबर रखनी है। वो आप पर है कि आप उसको कितना बराबर इस्तेमाल करते हैं, यानी कितना इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे 1 महीने में। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस इस इलाज को पूरे सब्र के साथ मुकम्मल करेंगे, और बिइज़्निल्लाह ताला ये जो इसको एक खन्नाक बोलते हैं, यानी खुनुक ये होता है ना जहां से, तो अल्लाह के फजल से आखिरी हफ्ते में बिइज़्निल्लाह आपको यह एहसास होगा कि आपके जिस्म से एक गुर्राने की आवाज़ निकली है और आपका जिस्म उसके बाद हल्का हो गया है, और वो खबीस जो आपके साथ यानी अटैच था, जो बड़े लंबे अरसे से आपके साथ चल रहा था, तो वो आपके जिस्म को छोड़ के अल्लाह के फजल से वो जा चुका है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर तकरीबन मेरे पेज पर मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर सवाल अपना भेज सकते हैं और उसका जवाब जो है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन बहुत माजरत के साथ अगर मेरा जवाब लेट हो जाए तो माजरत के साथ आप उसको थोड़ा सा मेरी मसरूफियत की वजह से आप उस पर सब्र करें। इंशाल्लाह आपको जल्दी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जल्दी से जल्द आपको जवाब दे दें। फजज़ाकुमुल्लाह खैर। अपने भाई को अली ज़फ़र अबू सहल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।